कुमार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ चैनल। इस समय हम पहुंच चुके हैं विधानसभा सेवता की ग्राम भागहर में, जहां पे हमारे साथ विधानसभा प्रत्याशी खड़े हुए हैं अवनीश वर्मा जी। इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। अब 2022 के चुनाव में क्या लगता है कि आप जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जी। पैगामे दिल न्यूज़ चैनल को बिल्कुल जीत है जी। 2022 में कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में जनता आपके साथ तो है, फिर भी आप इसके अलावा क्या बदलाव चाहते हैं? जो बीजेपी सरकार जो है पुराने सत्ते और ये शासन वगैरह चलाती थी, इससे अब के बदलाव क्या करेंगे जो आप जीत जाएंगे? हमारे जीतने के बाद जो कार्य बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है वो निषाद पार्टी बीजेपी के साथ लग के काम करेगी और उससे बेटर काम करेगी। अच्छा, अभी लोगों का कहना है कि कई पार्टियां आती हैं, कई पार्टियां चली जाती हैं और अपना अपना दावा रखते हैं। कई नेता होते हैं जो अपना अपना दावा रखते हैं। आपका दावा क्या है? देखिए, वो हम उन नेताओं में से नहीं हैं कि दावा करते हैं। हम दावा नहीं करते हैं, हम काम करेंगे जी। काम करके ही सेवता विधानसभा को दोबारा किसी के हाथ में ये सीट नहीं जाने देंगे। ये दावा है निषाद पार्टी की तरफ से, ये दावा है। निषादों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनको दबाया गया हमेशा। इनके कहने का मतलब है विधानसभा सेवता जो है वो निषाद बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, लेकिन निषाद पार्टी एवं नीच जातियों को, ओबीसी एससी को दबाया जाता है। ये कार्य जो है ये सबसे पहले करेंगे कि अन्य जो जातियां हैं ओबीसी एससी, इनको दबाने का कार्य नहीं बल्कि इनको ऊंचा उठाने का कार्य किया जाएगा। बहुत सारी जातियां हैं, सामान्य जातियां हैं, ओबीसी है, पिछड़ा है, एससी एसटी है, लेकिन सभी जातियों में बहुत पार्टियां भी आई, उनकी भी पार्टियां आई, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हक हिस्सा मिल गया है। उसमें भी शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं। निषाद पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में रखने का कार्य कर रही है और सबका साथ सबका विकास करने का काम करेगी, और जो निर्बल हैं, शोषित हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम कार्य करेगी। विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, आइए इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो आपकी क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में आपका कैंडिडेट जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा साहब। हम लोगों का निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी आज के 70-72 साल से हमारा समाज सो रहा है। आज डॉक्टर साहब का देन है कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। हम लोग निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के तरफ से दल बल के साथ में है, एक साथ में कदमों में कदम मिला करके हम लोग चल रहे हैं। गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं कि हम लोग निषाद पार्टी को ही वोट देंगे और निषाद पार्टी का ही झंडा और डंडा उठा करके हम लोग चलने का काम करते हैं। तो आप लोग गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक कर रहे हो या नहीं? बिल्कुल जागरूक कर रहा हूँ, आपके सामने है। देखिए जनता हमारे साथ में कितने हैं, इसी से हिसाब लगा लीजिए कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन निषाद पार्टी टीएफसी विजय प्राप्त होनी है। सन 2022 में सरकार बननी है। आइए कुछ आम जनता से भी बात कर लेते हैं, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। जिला अध्यक्ष, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है इनका? हमारा नाम है रामचंद्र निषाद, जिला सीतापुर निषाद पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कुछ हम पूछेंगे, वो हम निषाद पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं सीतापुर के। आप जो कुछ पूछिए मैं बताऊंगा। तो आपकी 2022 के चुनाव में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? देखो 2022 में हमारी तैयारी यहाँ सेवता विधानसभा में फुल कैडर के माध्यम से गांव-गांव जा कर के समाज को जागरूक किया है और निषाद पार्टी की विचारधारा को हमने बताया है। और 2022 में गठबंधन में रहेगी पार्टी, तो 22 में अपना ही विधायक सेवता से भेज देंगे जिता करके। तो क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में जनता आपके साथ है? बिल्कुल साथ रहेगी। देखो पार्टी का नाम है निषाद पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। जो निर्बल है वो निषाद पार्टी के सारा किसी भी बिरादरी का हो, जो निर्बल है वो साथ रहेगा। जिसको हक हिस्सा अधिकार, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अधिकार नहीं मिला है, उसको निषाद पार्टी पूरा करेगी। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए कि बहुत सी सड़कें जो है खराब चल रही हैं, तो आपकी सरकार में क्या ये सब सही हो सकता है? बिल्कुल, जो सड़कें ऊट पटांग पड़ी हैं जैसे
जो हमारी सरकार बनेगी निषाद पार्टी की, सारी व्यवस्थाएं अच्छी होगी। विधानसभा से लेकर के लखनऊ से दिल्ली तक ये सारी व्यवस्था निषाद पार्टी पूरा करी, सही रहेगी सारी व्यवस्थाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जुड़ने के लिए। सचिव सुधीर कश्यप जी भी हैं, आइए इनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपका क्या दावा है कि क्या चाहते हैं आप 2022 के चुनाव में जनता के साथ क्या करना चाहते हैं? देखो, जनता के साथ हम लोग करना चाहते कि जैसे 70 साल हो गए, अभी गांव के अंदर गरीबी है, गांव में अभी गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षक व्यवस्था अच्छी नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव के लोग शहरों में जाते हैं, 12 घंटे काम करते, 8 घंटे का उनको पैसा मिलता है। तो सभी समस्याओं का जो समाधान है वो राजनीतिक दल है। तो अगर सत्ता में हम लोग जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं गांव के अंदर कराने की कोशिश करेंगे, ये हमारा जो है लक्ष्य है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है काफ़ी दूर दूर तक देखा जाए कि विधानसभा सेवता में 2 ही 3 CSC हैं जो मजबूत हैं, बाकी जो हॉस्पिटल हैं तो लेकिन वो चलतू हालत में नहीं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? 16,000 ग्राम सभाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस दिन निषाद पार्टी की सरकार बनेगी, 16,000 ग्राम पंचायतों में एक स्कूल होगा। उस स्कूल के अंदर डीएम का बेटा उसी बेंच पर बैठ के पढ़ेगा और उसी बेंच पर एक किसान का बेटा भी बैठ कर पढ़ेगा। और 16,000 अस्पताल खुलेंगे। उस अस्पताल के अंदर चाहे डीएम का बच्चा हो, चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, सबको एक समान चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। ये हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष रामसागर निषाद जी। रामचंद्र कट करो।